नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हैंडमेड क्राफ्ट में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं इस नेचुरल मिट्टी के साथ दो डीआईवाई है वो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी को भिगो लिया था और उसके अंदर पशुओं का जो सूखा चारा होता है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मटकी का टूटा हुआ हिस्सा, जो कि मेरे पास ऊपर वाला हिस्सा है वो पड़ा हुआ था, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो इसको सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो अच्छी तरह से पानी से इसको भिगो लिया था और ऊपर से मैंने यहाँ पर इसको होल को बंद करने के लिए मिट्टी लगाकर इसके ऊपर जो मटकी का ही ढक्कन है उसको यूज़ किया है। तो उसको अच्छी तरह से हम इसके अंदर फिक्स कर दिया और ऊपर से हम इसको मिट्टी से कवर कर लेंगे। और मटकी का जितना भी सरफेस है, सारे सरफेस के ऊपर हम मिट्टी से इस तरह से लेप है वो लगा देंगे, उसको स्मूथ कर लेंगे। और मटकी को उल्टा करके हम नीचे से भी होल को बंद कर देंगे और मटकी के चारों साइड भी हम एक पतली सी लेयर जो मिट्टी की हम लगा देंगे। ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाएंगे वरना ये ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं फ्रेंड्स मिट्टी का हॉट पॉट। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर एक बाउंड्री बनाएंगे मिट्टी की। और अब इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो पुराने दिवाली के दिए पड़े हुए थे उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और इन्हें अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर पानी से उनको भिगो लिया। और भिगोने के बाद जो हमने जो मिट्टी से एक बाउंड्री बनाई थी इसके ऊपर, उसके अंदर कुछ इस तरह से हम फिक्स कर देंगे, उसे हम दबा देंगे। तो इस तरह से हम इसके जो सारे हिस्से के ऊपर हम इस बाउंड्री में इन टुकड़ों को दबा देंगे। अगर आप इसकी जगह मटकी के टूटे हुए हिस्से हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो, पर मेरे पास थे नहीं तो मैंने यहाँ पर दियों का यूज़ किया है। और इसे हम साथ के साथ जो मिट्टी है उसको स्मूथ करते जाएंगे और इसे हम सुखाने के लिए रख देंगे। तो ये प्रोसेस मैं सेकंड डे करी हूँ फ्रेंड्स, यानी हमारी जो मिट्टी थोड़ी सी टाइट हो जाएगी तभी हम इसके ऊपर सेकंड लेयर है वो करेंगे। तो सेकंड लेयर भी हम सेम ही प्रोसेस के साथ करेंगे। तो इसके ऊपर हम इस तरह से फिर से मिट्टी लगाएंगे और इनके अंदर फिर से हम जो दियों के टुकड़े हैं उनको फिक्स करेंगे। तो इससे एक ये होगा कि एक तो ये हमारा जो दियों का जब हम टुकड़े लगाएंगे तो एक तो ये मजबूत होएगा और दूसरा ये होगा कि हमें इसमें मतलब इसको थोड़ी सी मजबूती देने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें ज़्यादा मिट्टी नहीं लगानी पड़ेगी, हम पतली सी लेयर लगाएंगे तो ये वेट में भी काफ़ी हल्का रहेगा। तो इस तरह से हम सेकंड लेयर भी कर लेंगे। तो हम अपने घर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बड़ा व छोटा कर सकते हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी हाइट है वो बढ़ा भी लेंगे और इसको कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा हाइट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर आप लेयर वाइज है वो काम करते जाएंगे। तो हर लेयर को हम मॉर्निंग इवनिंग में कर सकते हैं या नेक्स्ट डे कर सकते हैं। एक साथ जब लेयर है इसके ऊपर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, वरना इसकी जो शेप है वो बिगड़ जाएगी। तो इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक चूल्हे की वीडियो शेयर की थी, तो मैंने बताया भी था आपको भी नॉर्मली मैं घर पर चूल्हे पर खाना बनाते हैं, मिट्टी की हांडी यूज़ करें, मिट्टी का तवा यूज़ करें। तो सोचा क्यों ना हम मिट्टी का हॉट पॉट भी यूज़ करें और उसे भी मैं घर पर ही बनाकर यूज़ करूं, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इसे एक तो मतलब हमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और दूसरा ये कि मेरे पास एक अच्छी वीडियो होगी जो आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँगी। तो इस तरह से मैंने इसको जितनी हाइट थी उसके अकॉर्डिंग इसको बना लिया फ्रेंड्स। और अब हम एक बार इसको उल्टा करके जो एक बिल्कुल ही हम पतली सी मिट्टी का लेप बनाएंगे, जिससे जितने भी अनइवन पार्ट्स हैं उन सभी को एक जैसा करके इसको हम स्मूथ कर लेंगे। और फिर से हम इसको सीधा रख लेंगे और सीधा रखने के बाद हम ऊपर से भी हम थोड़ी सी इसकी जैसे फिनिशिंग है वो करेंगे, तो एक्स्ट्रा थोड़ी सी मिट्टी लगाएंगे, इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो मिट्टी की हॉट पॉट से एक तो ये होगा फ्रेंड्स, जो हम नॉर्मली जो प्लास्टिक की और स्टील के यूज़ करते हैं हॉट पॉट, तो उसमें ना रोटियों पर जैसे पसीना आता है तो वो नहीं आएगा। और दूसरा जो मिट्टी है वो सभी को पता है ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी होती है। तो इसी सोच के साथ मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करने की सोची है। तो ऑलमोस्ट ये हमारा हॉट पॉट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो पर मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो डिज़ाइनिंग करूँगी जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन जाए। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी सेम ही मिट्टी की कोयल बनाई है और उसकी एक नीचे की साइड बाउंड्री बनाई है। और यहाँ पर मैं एक इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी लाइन लगाऊंगी और उस लगाएंगे और फिर से एक ऊपर की साइड बाउंड्री है वो बनाएंगे। और इसके अंदर मैंने जो झाड़ू की सीख होती है उससे इसके अंदर जो डिज़ाइनिंग है वो मैंने इस तरह से छोटे छोटे कट्स हैं वो दिए हैं। तो ये सब इसको थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने किए हैं फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर इसका ढक्कन बनाने के लिए मैंने बर्तन से इसकी जो शेप है वो ले लिया है और मटकी के ऊपर जो मटके का ऊपर वाला हिस्सा है उसी शेप के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स कट कर लिया है। और इसको भी हम अच्छी तरह से पहले गीला कर लेंगे और फिर से इसके ऊपर मिट्टी की एक पतली सी लेयर यानी हम सिर्फ इसे लेप लगाएंगे।
तो ये कवर हो जाए। आप चाहो तो इसे मटकी के ऊपर इसको डायरेक्ट मिट्टी से भी बना सकते हो, पर मैंने इसको थोड़ा सा ये अच्छी तरह से हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाए, और इसी वजह से मैंने मेरे पास पुरानी मटकी पड़ी थी तो मैंने इसको कट कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर बिल्कुल ही पतली पतली लेयर है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे, ताकि ये ज़्यादा हैवी ना हो जाए। और तो फ्रेंड्स से हम जो ढक्कन बना रहे हैं, तो इसको ढक्कन को पकड़ने के लिए इसका हैंडल भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटर में हैंडल बना दी है, और हम इससे सीधा करके इसकी जो बाउंड्री है उसको भी हम थोड़ी सी शेप देंगे, फिनिशिंग देंगे, जिससे जो मटकी है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे भी हमने इसके अंदर मटकी का यूज़ किया है। तो इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से गीले हाथों के साथ स्मूथ कर लेंगे। और अब हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मिट्टी की कोयल्स बनाकर इस तरह से सेंटर के अंदर फ्लावर बनाया है, और नीचे की साइड मैंने यहाँ पर बाउंड्री है वो बनाई है, और उसके अंदर भी सेम ही जैसे हमने नीचे वाले हिस्से पर डिज़ाइनिंग की थी वैसे ही सीख से हम इस पर झाड़ू की सीख से डिज़ाइनिंग करेंगे। और इसके हैंडल को भी मैंने थोड़ा सा ना ऊपर उठा हुआ बनाया है, थोड़ी सी हाइट दी है ताकि जो इसे पकड़ने में आसानी हो। और जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर पीली मिट्टी का लेप है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी को भिगोकर हम कपड़े की हेल्प से पूरे हॉट पॉट के ऊपर अंदर और बाहर और इसके ढक्कन के ऊपर भी हम जो लेप है वो अच्छी तरह से कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इनके ऊपर कलर भी, इसकी बाउंड्री के ऊपर कलर भी कर सकते हो। तो अभी देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स अभी हम बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टील की थाली ली और उसके अंदर पहले ऑयल अप्लाई कर ली है। तो अच्छी तरह से हम थाली में ऑयल अप्लाई करने के बाद हम इसे जो मिट्टी से है इसे फिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने दबा दबा कर इसके अंदर जो मिट्टी है वो भर लिया, और इसी ऊपर से हम इसको स्मूथ है वो कर लेंगे। स्मूथ करने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक ढक्कन, और इसकी हेल्प से हम इसके अंदर इस तरह से जो छेद है वो कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा गैप रखकर इसके अंदर इस तरह से हम इसमें जो होल है वो बना लेंगे। और अब हम इन होल में से जो एक्स्ट्रा जो मिट्टी है वो इसे हम किसी स्टिक की हेल्प से इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो सभी होल में से हम जो निकालने के बाद मिट्टी, इसे हम फिंगर की हेल्प से अंदर से हम इसको थोड़ा सा स्मूथ है वो कर देंगे और इसे सूखने के लिए रख देंगे। तो मैंने इसको एक दिन के लिए सूखने के लिए रख दिया। तो आप देख सकते हैं थाली में से ना ईजिली जो मिट्टी है वो थोड़ी सी अलग हो गई है, और अब हम इसे पलट कर अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से ऑयल लगाने के बाद हमारी जो ये क्ले है वो ईजिली निकल जाएगी। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा साइड में से पानी से इसको गीला करेंगे, और फिर से हम इसके ऊपर जो क्ले की एक बाउंड्री है वो यहाँ पर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसी मिट्टी से जो इसकी कोयल्स बनाई है, और इसके चारों साइड है इसके राउंड शेप के अंदर हम इसकी जो बाउंड्री है वो यहाँ पर हम बना लेंगे। और अब हम इसे धूप में अच्छी तरह से सुखा लेंगे, और सुखाने के बाद हम इसके ऊपर पीली मिट्टी का जो पोचा है वो लगा लेंगे, और इसे भी हम सुखा लेंगे। तो सूखने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसके ऊपर रखेंगे कोयले, और इन्हें हम अपने गैस चूल्हे के ऊपर जो बर्नर होता है सिलेंडर वाला उसके ऊपर हम इसे रखेंगे। तो ये हमारे कोयले कुछ देर के अंदर जलने लग जाएंगे। तो इससे एक तो ये होगा कि फ्रेंड्स हमें जो मिट्टी के चूल्हे का स्वाद है वो गैस के ऊपर भी मिल जाएगा, और दूसरा ये कि जो बाजरे की रोटी है तो मोस्ट ऑफ ये कोयलों पर ही अच्छी तरह से सिकती है, तो आप उसका भी मज़ा ले सकते हो सर्दियों में। और इसके अलावा ये है कि एक हमारा जब एक बार हम इसको जला लेंगे तो हम अपना गैस जो है वो बंद कर सकते हैं। तो इससे हमारी ईज़िली जो रोटियां हैं वो एक टाइम की आराम से इसके ऊपर सिक जाएगी। आपको बार बार गैस है वो नहीं जलानी पड़ेगी, तो इससे हमारी गैस भी बचेगी। अगर आइडिया अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।